गए, बल्कि सबसे पहले अपनी छोटी माँ सुरुच के पास गए। मन में विचार किया कि यदि छोटी माँ ने ऐसे वचन ना कहे होते तो आज मुझे परमपिता परमात्मा के दर्शन ना होते, इसलिए मैं जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी छोटी माँ के पास जाऊंगा। इधर सुरुच कमरे में बैठे रो रही थी ध्रुव की याद में। तब तक ध्रुव क्या करते हैं, सुरुच के कमरे में पहुंचे और जैसे पहुंचे आज महारानी सुरुचि ने देखा है ध्रुव को, एकदम से देख करके चौंक गई और दौड़ करके गले से लगा लिया। और गले से लगाने के बाद कहती है, बेटा अरे तू मुझसे बात मत कर, क्योंकि मैं तेरे योग्य नहीं हूँ और तू मेरे पास क्यों आया है, तू अपनी माँ के पास जा। अरे मेरे ही कारण तू राज्य छोड़ करके चला गया था, कहाँ चला गया था। जैसे इतने बातें कहते हैं मैया सुरुच ध्रुव चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ अरे आज मैं परमपिता परमात्मा के दर्शन करके आ रहा हूँ। कहा क्या तू सच कह रहा है कि तू परमपिता परमात्मा के दर्शन करके आ रहा है? हाँ माँ। कहा बेटा तेरी माँ तेरी याद में कितना रो रही है, इसलिए मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, मैं बड़ी अभागिन हूँ। ना जाने तुझे कैसे वचन कहना ले जो तू छोड़ करके चला गया, इसलिए तू मुझसे बात मत कर, मुझे माँ मत कह, क्यों मैं माँ कहने के योग्य नहीं हूँ, तू अपनी माँ के पास चला जा। आज ध्रुव क्या करते हैं, मैया सुरुचि के हृदय से लग लग करके और कहने लगे, माँ अरे मेरी माँ से ज्यादा तो तुम मेरी माँ हो, क्योंकि ये सबसे पहले यदि दिया हुआ ज्ञान है परमपिता परमात्मा से मिलने का, ये रास्ता बताया हुआ है तो आपका है। यदि आप ऐसे वचन ना कहे होते तो आज मुझे भगवान के दर्शन ना होते। मैया सुरुचि ध्रुव के हाथ को पकड़ करके जहाँ पर महाराज उत्तानपाद और मैया सुनीति बैठे रो रहे थे उसी जगह पर पहुंचे। मैया सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव को अपने पीछे कर लिया और जा करके कहने लगी कि महाराज आज मैं आपको वो खुशी देने के लिए आई हूँ जिसे देख करके आप बहुत प्रसन्न हो जाओगी। मैया सुनीति से कहने लगे, दीदी आपको मैं वो खुशी देने के लिए आई हूँ जो आप जीवन में कभी सोच भी नहीं सकती। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रे तू क्या खुशी देगी, तू मेरी नजरों के सामने से चली जा, क्योंकि तू मेरे योग्य नहीं है, तेरे कारण मेरा पुत्र चला गया, इसलिए मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। उसी समय मैया सुरुचि रो करके क्या करते हैं, ध्रुव को सामने कर दिया और कहा, ये लो आपका बेटा आपके पास है और मैं वास्तव में अब आप सबके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। जैसे मैया सुनीति ने ध्रुव को देखा, दौड़ दौड़ के क्या करती है, ध्रुव को गले से लिख गई और बार बार मुखड़े को चूमती ही, लाल तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना मैं आज तक चैन से नहीं बैठी, अरे जब से तू चला गया है मेरा मन नहीं लगा, मैं रोती हूँ तड़पती हूँ, तू मुझे छोड़ करके आज के बाद कभी भी मत जाना। एकदम से बार बार गले से लग करके मुखड़े को चूमते हैं। फिर क्या करते हैं, इधर महाराज उत्तानपाद के चरणों को छूते हैं ध्रुव और कहने लगे, माँ पिता आज मैं परम पिता परमात्मा से मिल करके आ रहा हूँ। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा क्या तू परम पिता परमात्मा से मिल करके आ रहा है? कहा हाँ माँ। अरे मिलने के बाद तो दूर में उनकी गोदी में बैठा हूँ, मैं उनकी गोदी में बैठ करके तब आ रहा हूँ, आज मुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन हो गए। महाराज उत्तानपाद और मैया सुनीति बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या करते, आज तक कभी भी उत्तम और ध्रुव कभी गले से नहीं लगे, लेकिन जब ध्रुव लौट करके आया तो उसका भाई उत्तम क्या करता है, ध्रुव के गले से लग गया और कहने लगा, भैया आज के बाद तू कभी भी छोड़ करके हमें मत जाना। आज ध्रुव क्या करते हैं, उसी समय ध्रुव अपनी माँ को लेकर के भगवान की भक्ति करने के लिए राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं। और जिस समय राज्य को छोड़ करके चले गए, इधर महाराज राज्य किसको दे करके जाते हैं, अपने छोटे भाई उत्तम को दे करके राज्य सौंप करके और अपनी मैया सुनीति को लेकर के फिर वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जिस समय तपस्या करने के लिए वन को चले जाते हैं, इधर ध्रुव और मैया सुनीति तपस्या करने लगे। उधर क्या होता है, उत्तम राज्य को संभाल रहा है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और जब कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन क्या होता है, कुबेर ने क्या किया, उत्तम पर आक्रमण कर दिया। और जिस समय उत्तम पर आक्रमण कर दिया, उत्तम को मार दिया। और जैसे उत्तम को मारा है और इधर ये खबर
ध्रुव को लग गई। और जिस समय ध्रुव को लग गई, ध्रुव क्या करते हैं, ये बात को सुन करके उसी समय वन से अपने महलों को आते हैं। और जब सुना है कि कुबेर ने क्या किया, मेरे भाई को मारा है, तो आज ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। और ध्रुव क्या करते, उसी समय कुबेर से युद्ध करने लगे। कुबेर से जब युद्ध करने लगे, आज एक परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठा हुआ भक्त घमासान युद्ध कर रहा है कुबेर से कि आखिर कुबेर के कानों में और वीरों की हाहाकार उठी। और आया कुबेर ध्रुव के आगे, दोनों में ब्रह्मास्त्र तान आया। और कुबेर में कैसा युद्ध हो रहा है, लोग देख रहे हैं। उनके तेजों को ताक ताक ब्रह्मा में चारे चकराए, ब्रह्मा की गारी रखदारी, ब्रह्मा की गारी रखदारी, ब्रह्मा बेचारे तकराए। ब्रह्मा जी एकदम से घबरा गए। अरे एक भगवान के भक्त और ये कुबेर से युद्ध कर रहा है, ये कुबेर जीत नहीं पाएगा। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, कुबेर के बस की बात नहीं। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, तेरे बस की बात नहीं। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, तेरे बस की बात नहीं। सारे देवता युद्ध को देख करके एकदम से चौंक गए कि एक कुबेर और ध्रुव का युद्ध हो रहा है, क्योंकि ध्रुव भगवान से मिल चुका है, परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठ चुका है, इसलिए ये कुबेर ध्रुव से नहीं जीत पाएगा। आज सारे देवता बहुत घबराने लगे कि आखिर में यदि कुबेर को मार देगा तो क्या होगा। उसी समय नारद बाबा देखते हैं, नारद बाबा बहुत रोकते हैं, लेकिन जब ध्रुव नहीं रुके तो नारद बाबा क्या करते हैं, पहुंच गए नैमिष के तट पर। कहां पर, जहां पर ध्रुव के बाबा मनु महाराज तपस्या कर रहे थे। मनु महाराज के पास पहुंच गए और जाकर के मनु महाराज से कहने लगे कि महाराज आपका पोता युद्ध कर रहा है कुबेर से, इसलिए चल करके महाराज उसे रोक दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जैसे इतनी बात कही, अब तो मनु महाराज क्या करते हैं, चल पड़े। मनु महाराज अपने पोते को रोकने के लिए चले हैं कि स्वयं मनु से कहा और नारद ने सब